अस्सलाम वालेकुम। किताब पढ़ने का सिलसिला जारी व सारी है। तो अब हम मज़ीद आगे पढ़ते हैं और देखते हैं इस किताब में क्या क्या हो रहा है या मेरे साथ हाउस जॉब में क्या क्या हुआ था। मैंने आपको यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का तारुफ़ करवा दिया था, मैंने आपको हाउस जॉब का तारुफ़ करवा दिया था। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखें ताकि आपको समझ लगे इन सब बातों की जो हम आगे करने जा रहे हैं। और अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं, पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लें। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरा फ़ायदा होगा, मुझे एक और सब्सक्राइबर मिल जाएगा और कंटिन्यूसली आप वीडियोस भी देख सकेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं किताब को। चलें जी, हम किताब पढ़ने लगे। अपनी लिखी हुई किताब पढ़ने का वैसे बड़ा एक अजीब सा वो होता है, अच्छा भी लगता है और थोड़ा वो भी लग रहा होता है, शर्म भी आ रही होती है कि मैं अपने ही लिखे हुए को खुद पढ़ रहा हूँ। लेकिन खैर पढ़ते चलते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या क्या चल रहा है। जी, तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने लगे हैं उसका नाम है हाउस जॉब नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। तो हमने यूरोलॉजी में हाउस जॉब स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो अब उस यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के तारुफ के बाद मैं अपनी रूटीन की तरफ आता हूँ। जब मैंने हाउस जॉब शुरू की तो रमज़ान का महीना चल रहा था और गर्मियों के दिन थे। डॉक्टर नासिर की बदौलत ही हॉस्टल में उनके किसी जानने वाले के कमरे में रहना शुरू कर दिया था। इस कमरे में पहले से 4 लोग रह रहे थे, मैं 5वां फ़र्द था। बेसिकली जब मैंने हाउस जॉब स्टार्ट की तो शायद ये 25वां 26वां रोज़ा था, रमज़ान ख़त्म होने वाला था। तो रमज़ान की रूटीन चल रही थी। तो रमज़ान में आपको पता है कि ज़रा और तरह की रूटीन होती है, तो उसका मैं ज़िक्र कर रहा था। सुबह सहरी करके दोबारा से बिस्तर में घुसता और सोते जागते में बाकी वक्त गुजार कर मोबाइल का अलार्म बजने से पहले ही उठ खड़ा होता। भागम भाग तैयार होकर अस्पताल में जा पहुंचता। अब होता यह था कि सहरी के बाद थोड़ा सा टाइम होता था, तो उसमें कोई नींद तो आती नहीं थी ऐसी ख़ास। बस ये है कि आप लेटे हैं और आप सिर्फ टाइम देख रहे हैं कि कब टाइम पूरा हो रहा है और आप उठ जाएँ। मोबाइल पे अलार्म तो लगाया होता था, लेकिन अमूमन उसके बजने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और मैं उससे पहले उठ जाता था। खैर मैं जब अस्पताल पहुंचता तो क्या होता कि ड्यूटी पे पहुंचकर सबसे पहले तो मैं वार्ड का एक चक्कर लगाता था कि देखें क्या क्या चल रहा है वार्ड में, और फिर अपने हिस्से के मरीज़ों की तरफ बढ़ जाता। उनका टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और बाकी सारे वाइटल से लेकर उनके किए जाने वाले तमाम टेस्ट देखता। मरीज़ की मौजूदा हालत से मुतल्लिक उससे सवाल जवाब करता। कुछ मालूमात साथ मौजूद लवाहकीन से लेता और इस मरीज़ की फ़ाइल पे उस दिन के नोट्स दर्ज करने लग जाता। होता ये था कि हमने सुबह सुबह जाके मरीज़ की फ़ाइल पे उसके टेस्ट, एक तो उसके कुछ टेस्ट करने होते हैं। सुबह उसका ब्लड प्रेशर चेक करें, उसका टेम्परेचर चेक करें, उसकी बाकी चीज़ें चेक करें। बाकी जो उसके पहले वाले कल वाले टेस्ट हुए थे, अगर उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं तो उनको उसकी फ़ाइल में दर्ज करें और मरीज़ की मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक मरीज़ से और उसके साथ जो लवाहकीन हैं उनसे पूछें और उन सारी चीज़ों को भी दर्ज करें, ताकि जब राउंड हो तो आप उन चीज़ों की एक समरी बना के बता सकें और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो तय कर सकें कि हमने इस मरीज़ को आगे क्या दवाई देनी है और क्या करना है। इतनी देर में उन बेड्स का पीजी भी पहुंच जाता। अच्छे मिजाज का होता तो साथ खड़ा होता और कुछ बताता, कुछ गपशप लगाता। लेकिन ज़रा सड़ियल मिजाज का होता तो आते ही शोर शुरू कर देता कि अभी तक ये भी नहीं किया तुमने, अभी तक वो भी नहीं किया तुमने, और तुमने ही तो करना है, तुम ही तो नौकर हो, मैं तो कुछ नहीं करूँगा। तो पीजी जो सड़ियल मिजाज होते हैं वो खुद कोई काम नहीं करते, आके सिर्फ हाउस ऑफिसर पे रोब डाल रहे होते हैं। तो ऐसे सड़ियल मिजाज जब आते थे तो रोब भी डालते थे। कुछ पीजी बिला वजह किए गए काम में कीड़े निकालते रहते थे और कुछ हाउस ऑफिसर भी सीधे सीधे काम बिगाड़ कर बैठे होते थे। हाउस ऑफिसर भी नमूने होते थे, ऐसा नहीं है कि सारे हाउस ऑफिसर अच्छे होते थे। कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि कुछ अच्छे होते थे, कुछ बुरे होते थे, कुछ काम करने वाले और कुछ सिर्फ ड्रामे करने वाले। इन्हीं मामलात में राउंड की तैयारी शुरू हो जाती थी। प्रोफेसर मौजूद होता तो वो खुद आता, उसके ना होने की सूरत में उससे जो जूनियर पोस्ट है वो एसोसिएट प्रोफेसर की होती है। तो अगर प्रोफेसर ना होता तो एसोसिएट प्रोफेसर आ जाता था। राउंड के लिए ये दोनों अमूमन यही दोनों राउंड किया करते थे। अगर किसी वजह से ये दोनों ही मौजूद ना होते तो इन दोनों से जो जूनियर पोस्ट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो फिर वो राउंड किया करता था और वो राउंड के अंदर सारे अहकामात दर्ज दिया करता था और हमें दर्ज करवाया करता था। मैं बाकी हाउस ऑफिसर के साथ बरकरफ्तारी से उनके अहकामात दर्ज करने की कोशिश करता रहता।
कभी कभी तो वो तरस खाकर हमें कोई इल्मी बात भी बता देते, ऐसा कभी कभी होता था वैसे। और कभी कभार हमसे कोई मेडिकल के सवाल जवाब भी कर लेते, ऐसा भी कम ही होता था, जिनके जवाब कभी तो हम दे लेते और कभी इस अचानक हमले से बौखलाकर बोंगे बनकर खड़े रहते। होता ये था कि वो ऑर्डर्स दे रहे हैं, हम उन ऑर्डर्स को लिखते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, वो मरीज़ को चेक कर रहे हैं, हम उनकी समरी बता रहे हैं मरीज़ की, पेशेंट की, तो वो हमारा सारा ध्यान उन चीज़ों की तरफ होता था। तो ऐसे में अगर वो सीनियर डॉक्टर किसी वक्त अचानक कोई सवाल कर लेता, कोई इल्मी बात पूछ लेता, तो कई दफ़ा हमें पहले समझने में ही वक्त लग जाता था कि वो क्या पूछ रहा है, क्योंकि हम जूनियर्स होते थे तो हमारे ऊपर बर्डन काफ़ी सारा होता था। तो इस वजह से कई दफ़ा सवालों के जवाब हमें आते भी होते थे और हम नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो एकदम अटैक होता था। तो वो समझते थे कि नहीं आता ही कुछ नहीं है, तो फिर मज़ीद बेइज्जती कर देते थे या कहते थे चल जा तेनू कुछ नहीं होता, तू इत्थे काम ही ना कर। तो ये है राउंड की वो सूरत हाल थी। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता चल गया होगा अस्पताल में कॉल क्या होती है और कॉल के मामलात को कैसे देखते हैं, या कॉल किसको कहते हैं। दो तरह की कॉल होती है ना, एक तो आपकी ड्यूटी होती है, उसको कॉल कहते हैं। दूसरा जो दूसरे वार्ड से या किसी भी और जगह से इमरजेंसी से आपके वार्ड से मुतल्लिका कोई काम आता है, वो आपको बुलाते हैं, कुछ कहते हैं, उसको भी कॉल कहते हैं। तो ये दो तरह की कॉल होती है। अभी आगे हम कॉल के मुतालिक देखते हैं। मेरी पहली कॉल ज्वाइनिंग के तीसरे दिन ही आ पहुंची थी, जबकि मुझे अभी वार्ड में मरीज़ों के मामलात संभालने के गुर भी नहीं आए थे। मेरे ख्याल में मैंने बुध को ज्वाइन किया था और हफ्ते वाले दिन मैं ड्यूटी कर रहा था, तो ड्यूटी के दौरान ही उन्होंने मुझे कहा कि नवीद आज तुम्हारी कॉल है। तो मैंने कहा मेरी कहाँ से कॉल है, मुझे तो पहले बताया ही नहीं किसी ने। मैं तो मतलब कि अपना माइंड एक बनाया था कि जाऊँगा, जाके 2 बजे छुट्टी हो जाएगी, आके रेस्ट करूँगा, अगले दिन इतवार है, छुट्टी है, घर जाऊँगा। ईद थी 3 दिन बाद, मंगल वाले दिन ईद थी, तो मुझे नहीं था पता कि मेरी उन्होंने कॉल पे ड्यूटी लगा देनी है। तो उन्होंने कहा नहीं आज तुम्हारी कॉल है। तो हफ्ते वाले दिन कॉल होने का मतलब ये होता है आपका इतवार भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आप इतवार वाले दिन सुबह हॉस्पिटल में होते हैं। अगर आपकी हफ्ते को कॉल ना हो तो ज़ाहिर बात है आप हफ्ते की ड्यूटी के बाद जाएंगे और इतवार कम से कम आपका फ्री होगा और आप फिर मंडे को आएंगे, अगर आपकी इतवार को कॉल ना हो तो। खैर, मुझे उन्होंने बताया, हफ्ते का दिन था और मुझे उसी दिन पता चला कि मेरी आज कॉल है। साथ ही ये इतला दी गई कि दूसरी कॉल बुध वाले दिन होगी। बुध वाले दिन, मंगल को ईद थी। ये दूसरी कॉल वाला धमाका मुझे बड़े ज़ोर का लगा, क्योंकि मंगल वाले दिन तो ईद थी और मुझे बताया गया था कि मेरी हफ्ते में एक कॉल है, इसलिए भी दूसरी कॉल गैर मुतवक्को थी। कुछ देर तो मैं हक्का बक्का रजिस्ट्रार को घूरता रहा और फिर अर्ज़ की कि ये दूसरी कॉल क्यों, ये जुल्म आखिर मुझ पे ही क्यों कि ईद के दूसरे दिन मेरी कॉल लगा दी है, अब मैं ईद पे घर जा ही नहीं सकता, तो ये जुल्म मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो आगे से जो रजिस्ट्रार साहब हैं उन्होंने बड़े मुदल्लल अंदाज में बताया कि ईद का रोस्टर अलग होता है और उसमें उनकी ड्यूटी लगाई जाती है जो मुकामी हो, ताकि दूर वालों को ईद घर पे मनाने की सहूलत मिल सके। अब मैं उन्हें समझाने लगा कि भाई मैं भी मुकामी नहीं हूँ, मैं भी कहीं और का रहने वाला हूँ, मेरा भी एक अदद घर है जहाँ घर वाले ईद पे मेरी भी राह देख रहे होंगे, आप मुझे लावारिस न समझें। कुछ सवैयों से मोहब्बत के किस्से सुनाए, कुछ इंतज़ार में बैठे दोस्तों का हाल बयान किया, अपनी कम इल्मी का भी रोना रोया, मगर रजिस्ट्रार भी इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था, क्योंकि मंगल वाले दिन ईद है, बुध को कॉल करता हूँ तो मेरी ईद बर्बाद हो जानी थी। इसलिए मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह वो मेरी कम से कम बुध वाली कॉल तो कैंसिल करें, मैं कम से कम ईद पे घर जा सकूँ। खैर, बहस व तमहीज़ के बाद ये नतीजा निकला कि मैं हफ्ते और इतवार को इकट्ठी 2 कॉल्स करूं और सोमवार वाले दिन ड्यूटी के बाद घर जाकर अगले दिन की ईद मना लूं। मैंने हिसाब लगाया कि हफ्ते की सुबह 8 बजे शुरू हुई ड्यूटी सोमवार की दोपहर 2 बजे तक चलेगी, तो काम मुश्किल ही लगा, मगर मैंने हामी भर ली कि और कोई चारा ही नहीं था। इस 54 घंटे की ड्यूटी के बाद भी मैं चांद रात ही घर पहुँच पाता।